इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप ही एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी का यानी प्रेजेंस का पता लगाती है, एज वेल एज चार्ज का नेचर कैसा है उसका पता लगाती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी प्रेजेंस का पता लगाए और उसके नेचर का पता लगाए, ऐसी डिवाइस को आप नाम दे रहे होते हो इलेक्ट्रोस्कोप। अगर मैं बात करता हूँ जनरल लाइफ में जो हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, तो वेरी सेंसिटिव एंड कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं GLE, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो होता कैसा है, जरा हम इसके ऊपर नजर मारते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। क्या होता है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, एक मेटल की बोतल है। ये क्या होता है, एक मेटल की बोतल होती है, और इसमें क्या होता है, आगे यहाँ पर क्या लगा होता है, एक ग्लास की विंडो लगी होती है। क्या लगी होती है, ग्लास की विंडो लगी होती है, जिससे इसके अंदर का सब कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है, विजुअल हो रहा होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, एक मेटल की रॉड है। क्या है ये, एक मेटल की रॉड, और मेटल की रॉड के टॉप पर एक मेटल की डिस्क होती है, यानी ये मेटल की एक डिस्क है। डिस्क मतलब एक राउंडेड शेप में एक प्लेट टाइप का होगा। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या होगी, मेटल की रॉड। अब यहां पर इस वाले एंड पर ये लगा होता है एक सेलुलोज टेप, और इस टेप से मैंने क्या चीज चिपका रखी है, ये एक गोल्ड की स्ट्रिप है। ये क्या है, एक गोल्ड की स्ट्रिप है। ये पूरी एक स्ट्रिप है जिसको हमने सेंटर से मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है। ये लगभग 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप होगी, उसको मैंने बीच में से सेंटर से मोड़ करके यहाँ पर अटैच कर दिया। तो जो उसके एंड्स है वो फ्री हैं, और सेंटर से यहाँ पर मेटल की रॉड के साथ अटैच्ड है। तो ये जो दो सेगमेंट बन गए हैं, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं गोल्ड लीफ, यानी इसी से ये बनाता है गोल्ड लीव्स। ठीक है, तो ये थिन गोल्ड की फॉइल से बनी हुई दो लीव्स बन जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो मेटल की बोतल है इस पर एक अर्थिंग सॉकेट भी होता है, ताकि किसी ना किसी वजह से हो सकता है कि इसके ऊपर चार्ज आ गया हो, तो वह एक्स्ट्रा चार्ज जमीन के अंदर चला जाए, अर्थ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेटल की रॉड है, हमने उसको मेटल के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए एक कॉर्क का इस्तेमाल किया। और ये कॉर्क क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है। मींस मेटल की डिस्क के ऊपर अगर चार्ज है तो वो मेटल की रॉड से सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ से ये आधा आधा इन दोनों जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। तो ये कंप्लीटली हमारे स्ट्रक्चर के बारे में सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर सीधी सी बात है कि 5 सेंटीमीटर आपको याद रखना है कि एक गोल्ड की फॉइल होती है जो 5 सेंटीमीटर लंबाई की होती है, स्ट्रिप की फॉर्म में उसको सेंटर से आप मोड़ देते हो। ठीक है, और जो टू टू पार्ट्स जो हमें मिलते हैं, वो जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो गोल्ड लीव्स बनाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। ठीक है, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो होता है वो हम कहां पर प्लेस कर देते हैं, एक मेटल की रॉड के अंदर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात ओके है। चलिए, अब आगे बात करते हैं, तो ये वर्किंग कैसे करता होगा। मान लो किसी पर्टिकुलर चीज को मेरे को क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो मैं यहां से जब रॉड को लेकर आता हूं और इस मेटल डिस्क के कांटेक्ट में रखता हूं, तो पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं इस मेटल की रॉड के ऊपर। मैं यहां से पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लाया, उसके चार्ज किसके ऊपर ट्रांसफर हो गए, मेटल की डिस्क के ऊपर। अब मेटल की डिस्क से जो चार्जेस थे वो कहां पर ट्रांसफर हो गए, मेटल रॉड से चलते हुए यहां आ गए, और ये दोनों की दोनों स्ट्रिप्स पर, दोनों की दोनों गोल्ड लीव्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब सेंटर में तो ये यहाँ पर अटैच्ड है, लेकिन जो एंड पॉइंट्स है वो कैसे हैं, फ्री है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो ये दोनों चार्ज क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में, ये दोनों लीव्स के बीच में क्या बन रहा होगा, एक एंगल बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, एक एंगल बन रहा होगा। अब इस एंगल की मदद से मैं पता लगाता हूं कि जो मैं एनालाइज करने के लिए ग्लास रॉड लाया था उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है कि कम है। अब ये कैसे पता लगाएंगे,
मैंने बोला कि ग्लास रॉड जो हम लाए थे उसके ऊपर चार्जेस की वैल्यू कम थी, तो ये मेटल रॉड पर चार्ज कम आए होंगे। ठीक है, ये चल के यहाँ पे चार्जेस कम आए होंगे, तो कम चार्ज इन दोनों में बटा होगा। तो कम चार्ज अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा, यानी ये एंगल कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं बात करता हूँ, जो ग्लास रॉड में लाया था उसके ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं, तो मेटल के डिस्क के ऊपर चार्ज ज्यादा आए होंगे। इस मेटल रॉड से चलकर भी चार्जेस ज्यादा आए होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्जेस होंगे उनका अमाउंट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और एंगल बिटवीन दीज टू लीव्स वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये एंगल ही डिसाइड करता है कि यहां से जो हम एनालाइज कर रहे हैं बॉडी को, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है या कम है। मतलब अगर ये एंगल की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस यहां से लाए हुए एनालाइज करने वाली बॉडी जो हम लेकर आए थे उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा होगा। और अगर यहाँ एंगल कम है तो जो बॉडी हम लेकर आए थे उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी बॉडी के बारे में पता लगा सकते हैं।